अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक वंस अगेन। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे हमारे स्पेशल प्रोग्राम्स में। एशिया कप के हवाले से हमारी ट्रांसमिशन जारी है और एशिया कप के मैचेस के हवाले से हमारी बात हो रही है आजकल अपने प्रोग्राम्स में। खिलाड़ियों की जो परफॉर्मेंस है उसके हवाले से हम बात कर रहे हैं और साथ साथ मैचेस के रिज़ल्ट्स के हवाले से भी, और अब तक जो कुछ इस टूर्नामेंट में हुआ है उस बड़ी तफसील से गुफ्तगू हमारी हुई है और ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। सुपर 4 मरहले का आगाज़ हुआ और अब देखना यह है कि जो बाकी मानदा मैचेस हैं जिनका सिलसिला कल से दोबारा शुरू होगा। श्रीलंका में प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो से मैचेस शुरू होंगे और बारिश के हवाले से इस पर बहुत ज़्यादा बात हो चुकी है कि काफ़ी ज़्यादा इम्कानात मौजूद हैं कि बारिश की वजह से खेल मुतासिर हो सकता है। लेकिन आज जो एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है, एक तो वेन्यू चेंज के हवाले से पिछले मैचेस में बात होती रही कि जो पिछले प्रोग्राम्स में थे हम उसमें डिस्कस करते रहे कि इसका भी इम्कान था कि वेन्यू को जो है वो कोलंबो से निकाल के दूसरी जगह मुंतकिल किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। बहरहाल एशियन क्रिकेट काउंसिल के रोल और ख़ास तौर पे जो उसके सदर जय शाह हैं उनके हवाले से पूरे पाकिस्तानी मीडिया पे, ज़राए अबलाग में हर जगह बहुत कुछ लिखा जा चुका है, बहुत ज़्यादा तनकीद का उन्हें निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन बज़ाहिर ऐसा लगता है कि उन तमाम चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहरहाल जैसे तैसे टूर्नामेंट अपने क्लाइमेक्स की जानिब गामज़न है, वैसे ही हम देख रहे हैं कि अब बहुत सारे सवालात उठते जा रहे हैं। बहरहाल अब एक जो बड़ा अहम मसला था वो ये कि जो अब तक मैचेस मुकम्मल नहीं हो सके, शायकीन बहुत ज़्यादा उससे मायूस हुए। आने वाले वक्त के लिए ये कहा जा रहा है कि इंडिया और पाकिस्तान का जो मैच है जो इतवार के दिन खेला जाएगा, अगर वो बारिश की वजह से मुकम्मल नहीं हो पाया तो उसके लिए एक रिज़र्व डे जो है वो रखा जाएगा। और अब ये रिज़र्व डे वाले दिन भी बारिश के इम्कानात हैं वैसे तो, क्योंकि आने वाला जो सारा वीक है उसमें बारिशों की पेशगोई वहाँ की जा रही है, क्योंकि सीज़न में श्रीलंका के अंदर ख़ास तौर पे कोलंबो के अंदर बहुत ज़्यादा बारिशें जो हैं वो हमेशा रहती हैं। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जिसके हवाले से बहुत ज़्यादा इस वक्त बात हो रही है। लेकिन अब अगर एक दिन में मैच मुकम्मल नहीं होगा तो उसके लिए अगला दिन भी मुख्तस किया गया है। लेकिन ये जो कल मैच खेला जाएगा, अगर ये बारिश की वजह से मुतासर होगा तो इसके लिए कोई दिन आगे मुख्तस नहीं किया गया। तो ये बड़ी हैरान कुन बात है कि एशियन क्रिकेट जो काउंसिल है वो किस किस्म के फ़ैसले कर रही है। यानी कि इसमें जो सबसे मजबूत उम्मीदवार हैं पाकिस्तान और भारत, उनके लिए तो कंसेशन उन्होंने दिया है और रिलैक्सेशन दी है, लेकिन जो बाकी मानदा टीमें हैं और उनके जो क्रिकेट बोर्ड हैं वो इस सारे मामले पर खामोश क्यों हैं। बड़ी अजीब सी बात है कि वो भी एशियन क्रिकेट काउंसिल के मेंबर हैं, उसमें बांग्लादेश भी है, उसमें श्रीलंका भी है, अफगानिस्तान और दीगर छोटी टीमें भी इसके अंदर, नेपाल भी इसका हिस्सा है एक तरह से। तो वो इस सारे मामले पर खामोश क्यों हैं और उनसे बग़ैर मुशावरत के और ये फ़ैसले किए जा रहे हैं। जय शाह साहब जो हैं वो इसके फ़ैसले ख़ुद ही सादिर फरमा रहे हैं। तो बड़ी अजीब सी बात है कि इसके ऊपर एशियन क्रिकेट जो है वो कोई इसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर सकती। जो जितने भी बोर्ड्स हैं वो मिल के, कहने को तो ये एक अलाइंस है एशिया के अंदर, इसको बनाने का मकसद जब 1983 में जब ये बनाया गया एशियन क्रिकेट काउंसिल, तो इसका मकसद ये था कि एशिया के अंदर खेल को फ़रोग़ दिया जाएगा। इस तरह हर 2 साल के बाद फिर ये तय पाया कि ये टूर्नामेंट का इनेकाद होगा। लेकिन बड़ी अजीब सी बात है, 83 के बाद से 90 की दहाई के आगाज़ से ही, बल्कि बहुत जल्द ही तीसरा एशिया कप के अंदर ही भारत की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का सिलसिला शुरू हो गया। और ये जो आज जो कुछ हो रहा है ये कोई नई बात नहीं है, बहुत सारे लोग शायद इस बारे में नहीं जानते। तो ये सिलसिला बहुत पहले से शुरू हो गया। 90 के अंदर बाकायदा इस तरह का सिलसिला शुरू हुआ कि भारत ने खेलने से इनकार किया, फिर ये सारे वेन्यूज़ वगैरह का चक्कर, तो इस साल हर साल ये सिलसिला चला आ रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। बहरहाल कल का जो मैच है उसके हवाले से थोड़ी सी गुफ्तगू कर लेते हैं। दोनों की जो लाइनअप है श्रीलंका और बांग्लादेश की, उसे हमें देखना होगा। तो श्रीलंका का जो स्क्वाड है वो कदरे बेहतर हमें नज़र आ रहा है बांग्लादेश के मुकाबले में। और इससे पहले जो एशिया कप का इनेकाद हुआ है 2 फॉर्मेट्स के अंदर ये खेला जाता है, T20 के अंदर और 50 ओवर के अंदर। तो T20 के जो विनर थे लास्ट टाइम वो श्रीलंका की टीम थी। कॉम्बिनेशन अगर देखें तो ऊपर से इनके पास जो चरित असालंका हैं, अच्छे क्रिकेटर हैं और इस टूर्नामेंट के अंदर जैसे उनकी परफॉर्मेंस देखी हमने, एक मिक्स्ड सॉर्ट ऑफ ट्रेंड हमें उसमें नज़र आया। बाकी मानदा जो खिलाड़ी हैं उनकी भी छोटी छोटी हमने देखा कि कमिटमेंट्स नज़र आई हैं। उनकी कैमियोज़ भी हम देखते रहे एवरी नाउ एंड देन। दमुत करुणा रत्ने, इसके अलावा पथुम निसांका अच्छे क्रिकेटर हैं, सदीरा समरा विक्रमा, दशुन शनाका इनके कैप्टन हैं जो कि राइट हैंडेड बैट्समैन भी हैं और मीडियम पेस बॉलर भी हैं। इसके अलावा और जो दीगर लाइनअप है, जैसे बॉलिंग की अगर इनकी बात करें तो इसमें इनके पास जो महेश थिकशाना है
अच्छे बॉलर हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं और आजकल ऊपर से बॉलिंग का जो है वो आगाज़ करते हैं। इसी तरह जो प्रमोद मधुशन हैं वो इनके मीडियम फास्ट बॉलर हैं। ये कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जो लाइमलाइट में होंगे। दूसरी तरफ अगर बात करें बांग्लादेश की टीम की, तो बांग्लादेश के अंदर मोहम्मद नईम, इससे पहले भी उनकी परफॉर्मेंस हमने देखी, क्वेश्चनेबल है। सारे ही खिलाड़ी ऐसे हैं जिनकी अभी तक कोई ख़ास परफॉर्मेंस नहीं है। मां सिवाय इनके जो कैप्टन है शकीबुल हसन, उनकी परफॉर्मेंस हमने देखी। मुशफ़िक़ुर रहीम की परफॉर्मेंस थोड़ी सी हमें पाकिस्तान के अगेंस्ट मैच में नज़र आई। और बाकी मानदा जो खिलाड़ी हैं, लतुन दास वगैरह ऑफ कलर हमें नज़र आए हैं। और हसन मोहम्मद हैं, मुस्तफ़िज़ुर रहमान हैं और बहुत सारे इनके दीगर खिलाड़ी हैं। कोई ख़ास परफॉर्मेंस नहीं है। तस्कीन अहमद फास्ट बॉलर, कोई अभी तक ऐसी परफॉर्मेंस नहीं है जिसकी बुनियाद पर ही कहा जाए कि कल के मैच के लिए ये फेवरेट हो सकते हैं। तो ये इस वक्त सूरत हाल है और कल से ये सिलसिला दोबारा से शुरू होगा। श्रीलंका में अब बाकी मानदा मैचेस खेले जाएंगे और जैसे मैंने इब्तिदा में कहा कि बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा इम्कानात हैं कि ये जो आने वाले मैचेस हैं इनका इनेकाद मुमकिन ना हो सके। तो क्या शौकीन क्रिकेट सोच रहे हैं, क्या तैयारियां इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे और साथ ही पाकिस्तान और भारत का जो अगला मैच है उसके लिए क्या तैयारियां हैं, क्या पाकिस्तान को वाक़तन एज हासिल है। इससे पहले जो मैच हुआ था उसमें अच्छी बॉलिंग पाकिस्तान के बॉलर्स की रही है, दूसरी तरफ भारत ने भी उसमें मिली जुली उनकी कारकर्दगी रही बैटिंग के अंदर और इब्तिदा में नुकसान के बाद उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त रिकवरी जो है वो शो की थी। देखना यह है कि उससे उनको किस हद तक कॉन्फिडेंस मिलता है और क्या वो आने वाले मैचेस में पाकिस्तानी बॉलर्स का सामना करने के लिए तैयार हैं। इन मामलों पर गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियोज़ में मौजूद मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस बारे में बात करेंगे। मुनीर कादरी साहब हैं, क्रिकेट एनालिस्ट हैं, उनको मैं वेलकम करूंगा। बहुत शुक्रिया मुनीर साहब प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। और उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे, फिर दीगर मेहमान हमें जो है वो टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन करते जाएंगे। जी मुनीर भाई, ये फरमाइएगा कि ये दोनों लाइनअप है, मैंने बांग्लादेश और श्रीलंका का तस्करा किया, आपकी नज़र में कौन सी टीम ऐसी है जो आपको बेहतर नज़र आ रही है? देखिए, अभी जो पाकिस्तान बांग्लादेश का मैच हुआ है उसमें बांग्लादेश की तरफ से बैट्समैनों ने थोड़ी बैटिंग शुरू की थी बेहतर, लेकिन उसके बाद वो लाइनअप हारिस रऊफ़ ने जो है वो उनकी लाइन बिगाड़ दी और पूरी टीम जो है वो ढेर हो गई। तो बैट्समैन उनके ऐसे हैं कि अगर स्टार्ट लिया उन्होंने और आउट नहीं हुए तो एक अच्छा कर सकते हैं, लेकिन उनकी जो कारकर्दगी है श्रीलंका के मुकाबले में इतनी अच्छी नहीं है। श्रीलंका ने 2 मैच विन किए हैं, बांग्लादेश ने 1 मैच। और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये है कि हम अपना तबसरे और तज़किया तो हम पेश करते हैं और सारे जो शायकीन है वो भी मुंतज़िर रहते हैं कि क्या रिज़ल्ट आएगा, लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ा परेशान कुन मरहला है वो ये है कि कोई नतीजा नज़र नहीं आ रहा है जी। जिस तरीके से ऑर्गेनाइज़र्स ने इतने वर्ल्ड क्लास मैचेस को और इतने बड़े ह्यूज इवेंट को जिस दकियानूसी के साथ ऑर्गेनाइज़ किया है, वो मेरे क्लब क्रिकेट में भी या एक आम मोहल्ले के इवेंट में भी हमें इतनी ज़्यादा नज़र नहीं आती जो ये हरकतें हैं। दूसरी बात ये है कि मैं इस दरमियान में ये बता दूं कि आपने जो एशिया क्रिकेट काउंसिल का जिक्र किया, तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्रिकेट के फ़रोग़ के लिए ये वजूद में आई थी, लेकिन बहुत जल्दी इंडिया ने ये साबित किया कि ये बराए फ़रोख्त है। अब ये क्रिकेट जो है बराए फ़रोख्त उन्होंने इसका नाम रख दिया है और वो फ़रोख्त के हवाले से सेल्स और परचेज़ और क्लाइंट और कस्टमर के तौर पे जो है इस क्रिकेट को लेके चल रहे हैं। बिल्कुल ठीक। सबसे बड़ी बात यह है कि जो दुनिया के ममालिक हैं वो कोई छोटा कहलाता है, कोई मुतवसत कहलाता है, कोई तरक्की याफ्ता, कोई तरक्की पदीर। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि कोई कमज़ोर अगर फैमिली मेम्बर है तो उसको आप बिल्कुल दबोच लें या उसको जो है बिल्कुल इस मौके पे जो है वो साइड में कर दें और हम अपनी जो है मनमानी करते रहें। इस वक्त एशिया कप के अंदर से पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है या पाकिस्तान के जो शायकीन की ख्वाहिश है वो सिर्फ इंडिया पाकिस्तान के मैच में है कि इंडिया से पाकिस्तान जीत जाए, यानी पाकिस्तान जो फतह हासिल कर ले इंडिया से, और सेकंड पाकिस्तान अल्लाह करे एशिया कप जो है जीत जाए। मैं समझता ये हूँ कि इस टूर्नामेंट की जो हुस्न था, जो उसकी खूबसूरती थी, वो हमारे एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर की हरदर्मी जी और नाजायज़ मतलब फैसलों की वजह से मार पड़ गई है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इस मामले पर मज़ीद गुफ्तगू की जाएगी। वक़ार हुसैन साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, एनालिस्ट हैं, हमारे साथ प्रोग्राम में भी इससे पहले शरीक हो चुके हैं। वक़ार भाई को मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया वक़ार भाई प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे कॉल पे लिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वक़ार भाई ये फरमाइए, अभी एशियन क्रिकेट काउंसिल के हवाले से बात हो रही थी, इसका क्या मुस्तक़बिल होगा? ख्याल ये था कि ये जो फ़ैसले किए जा रहे हैं इससे इस जो काउंसिल है, ये जो एशिया की जो एक तंजीम है क्रिकेट के फ़रोग़ के लिए जो बनाई गई थी, अब इसका मुस्तक़बिल ख़तरे में नज़र आ रहा है। क्योंकि देखें आज के मैच की आज जो ख़बर है कल के मैच के हवाले से वो ये है कि अगर श्रीलंका और बांग्लादेश का मैच बारिश की वजह से मुतासर होता है तो उसके लिए कोई आगे दिन नहीं रखा गया, जबकि इंडिया और पाकिस्तान का जो मैच है
उसके लिए एक दिन रखा गया है। तो ये दोहरा मेयार है एशियन क्रिकेट काउंसिल का, और मैं बड़ा हैरान हूँ कि इसके ऊपर बांग्लादेश का क्रिकेट बोर्ड है या श्रीलंका का क्रिकेट बोर्ड है, वो खामोश क्यों है, वो इसके ऊपर क्यों सवाल नहीं करता एशियन क्रिकेट बोर्ड काउंसिल से। जी फरमाइएगा। अच्छा, ये बात खैर आपने मुझे बताई तो अच्छा। लेकिन ये बात ये है कि ये एशियन क्रिकेट बोर्ड या आईसीसी का जो आप कहते हैं क्रिकेट बोर्ड का क्रिकेट जो है, ये सब है बेसिकली इंडियन क्रिकेट बोर्ड सारे सब कुछ है। देखिए वो जो चाहते हैं, उन्होंने एक बात कही पहले, कहा था कि कोलंबो से हटा के मैच हम्बनटोटा में किए जाएं, जिस पर इंडिया ने साफ मना कर दिया उनके शायद है। तो इसमें बड़ा मसला प्रॉब्लम सारा यही है इसके अंदर कि जब तक इंडियन बोर्ड है का ऊपर सरपरस्ती और सब उसकी बदमाशी वहां पे रहेगी, मैंने आपसे उस दिन लफ्ज कहा था, ये इस तरह ही चलता रहेगा। बाकी श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान बोर्ड की कोई वैल्यू नहीं है जी इन चीजों में। जो इंडिया चाहेगा वो एशियन क्रिकेट काउंसिल भी करेगा और आईसीसी भी वही करेगा, क्योंकि स्पॉन्सरशिप ये वो सब वहीं से आती है। अपना देखे ना आप, अगर यही मैच पाकिस्तान में होते तो कितना अच्छा एशिया कप होता। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अब आप मुझे बताइए एशिया कप का क्या मजा रहा है, कुछ पता नहीं कि मैच हो भी पाएगा नहीं हो पाएगा, कितना रहेगा। तो वो, और इसके अंदर मैच ना होना, मैं समझता हूँ कि इंडिया इस टाइम बड़ा घबराया हुआ है पाकिस्तान की टीम से, इसलिए वो चाह रहे हैं कि उनके 3 पॉइंट है, पाकिस्तान के 4 पॉइंट है। ये करके अगर ये मैच वॉश आउट भी हो जाता तो इंडिया वैसे ही फाइनल में आ जाएगा, जो चाह भी यही रहा जी, मैं ये समझता हूँ। बिल्कुल ठीक है। वकार भाई ये बताइए कि अब क्या आपके ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को स्टैंड लेना होगा या मुस्तकबिल में हम इसका हिस्सा रह सकते हैं, क्योंकि अब तो ये साबित हो गया है कि इस एशियन क्रिकेट काउंसिल का हिस्सा रहना पाकिस्तान या और दीगर ममालिक में किसी के मफाद में नहीं है। और 83 के बाद से जब से ये सिलसिला शुरू हुआ तब से यही सिलसिला चला आ रहा है, लेकिन इसके ऊपर हमेशा सारे जो जितने भी दीगर रीजन में ममालिक हैं वो खामोश नज़र आए हैं। आपके ख्याल में क्या ये अब बड़ी बेवकूफ़ सी हो जाएगी एशियन क्रिकेट काउंसिल या एशिया में जो क्रिकेट के लिए तंजीम बनाई गई थी, क्या आप समझते हैं कि इसके लिए क्या पाकिस्तान को करने की ज़रूरत है? सर पाकिस्तान को तो बहुत कुछ करने की जरूरत है माशाल्लाह। आजकल जो कॉम्बिनेशन भी बना हुआ है और टीम हमेशा से अच्छी रही है। बात यह है कि जब तक ये सियासी लोग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रहेंगे, कोई स्टैंड नहीं लेंगे, इनका अपना कोई डिसीजन नहीं होता। बिल्कुल, क्योंकि चेयरमैन चाहे वो पुराने सेठी साहब थे या अभी हैं, ये जब तक ये सिस्टम चलता रहेगा हमारे मुल्क की कोई वैल्यू नहीं होगी, कोई काम नहीं हो पाएगा। ये सब बिल्कुल एक ड्रामा है, चलता रहेगा और ये बात मानी जाएगी। पाकिस्तान का मुस्तकबिल में भी कोई नहीं होगा। देखें पहला डिसीजन ये कि जब वो एशिया कप खेलने नहीं आ रहे थे, हमें इंडिया में वर्ल्ड कप खेलने नहीं जाना चाहिए था, परवाह नहीं, हमारे साथ कुछ भी हो जाता। बिल्कुल ठीक है, लेकिन जाहिर वहाँ पे कोई बोलता नहीं है। अब आपने कहा कि पाकिस्तान के मैच का एक्स्ट्रा डे रखा है और श्रीलंका और बांग्लादेश का नहीं रखा है, इसका मतलब दोहरा मेयार तो ये बची हो गया ना। बिल्कुल, आपको या तो दोनों टीमों को रखते हैं आप, अगर बारिश हो जाए तो नेक्स्ट डे दिया जाएगा। बिल्कुल ठीक है। तो ये तो बड़ी ज्यादती है और हम लोग इसको बर्दाश्त कर रहे हैं और आइंदा भी करते रहेंगे, ये मैं आपको बता रहा हूँ। और कोई इस पे हमारा स्टैंड जो है वो नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। हमारा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कोई स्टैंड नहीं ले पाएगा। अच्छा, आप ये समझते हैं कि आगे भी जो है वो हम कुछ नहीं कर सकेंगे इस सिलसिले में? फिलहाल आगे भी यही होगा, सब कुछ आगे भी यही होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। और वो बज़ाहिर इसलिए भी हमें नज़र आता है क्योंकि जब हम देखते हैं हमारे अपने क्रिकेट बोर्ड के जो मामलात हैं वो इस कदर ख़राब हैं कि हम ज़ाहिर है कि यही पेशगोई की जा सकती है जिसके बारे में अभी आपने फरमाया है कि आगे भी हमारा कोई मुस्तकबिल नहीं है। लेकिन क्या कभी ये हल हो सकेंगे? ये तो खैर बड़ा मुश्किल और पेचीदा सवाल है कि क्या ये हल हो सकेंगे। लेकिन ये जो सियासी नौइयत की भर्तियाँ होती हैं, जैसा भी हमने देखा कि एक हुकूमत आई, वो रमीज़ राजा साहब को उन्होंने ज़बरदस्ती उसमें ठूंस दिया। उसके बाद जनाब फिर एक और जब हुकूमत गई तो दूसरी हुकूमत ने जनाब नजम सेठी को लगा दिया, फिर उनके इत्यादियों के कहने पर ज़का अशरफ को। अगर ये सिलसिला चलेगा तो फिर ये क्रिकेट कहाँ जाएगी? देखिए ये सबसे बड़ा जो फेलियर हमारा है कि हम अपनी बात नहीं मनवा सके। देखें ये एब्सोल्यूट फेलियर ही है कि हम 4 मैचेस लेकर आ गए, जिस टूर्नामेंट की हमें कुल मेज़बानी करनी थी उसमें सिर्फ 4 मैचेस हमारे पास आए हैं। तो इसकी जिम्मेदारी किस पे आयद है? हम मेज़बान हैं और मेज़बान होते हुए टोटल 4 मैच हो रहे हैं, 4 मैचेस हो रहे हैं। मेज़बान हमारे पास असल थी। अब मैंने कहा देखें जी सबसे बड़ी खराबी ये है कि नजम सेठी साहब आए, वो अपना एक पूरा ग्रुप लेकर आ गए थे जो उनके अपने पसंदीदा लोग थे, चाहे उसमें किसी की 70 साल उम्र है, किसी की 20 साल उम्र है, उनको कुछ नहीं पता। आदमी ये तो चेक करे कि अगर किसी दूसरे ग्रुप की टीम का आदमी अगर अच्छा काम कर रहा है तो उसको हमने काम करने देना चाहिए। नहीं जी ये उस पार्टी का आदमी, उस ग्रुप का आदमी है, इसको नहीं करने देना। और ये आइंदा भी होता है, पाकिस्तान में यही होता रहा है।
अब जी। जैक अशरफ साहब ने पूरी टीम चेंज कर दी जी। है, सब अपने लोग लेकर आ गए हैं। देखें ना, वही कोई एडवाइजर बन गया, कोई कुछ बन गया। बात सारी, मैंने कहा ना कि पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में आप बस ये प्लेयर जिनका अपना टैलेंट है ये सामने आ जाते हैं, इसलिए टीम बेहतर है। क्योंकि हमारे यहाँ पाकिस्तान में एक बड़ी खूबी की बात यह है कि दुनिया में सबसे ज्यादा रॉ टैलेंट जो है वो पाकिस्तान में है। जी जी। और ये खुद ही निकल के निखर के सामने आ जाता है। वरना दुनिया, देखिए ना, एक दौर ये था कि जब बांग्लादेश की टीम शुरू में बनी तो मैं ये कहता था कि ये टीम कभी भी ऊपर नहीं आ पाएगी। जी। लेकिन उन्होंने इतना अच्छा सिस्टम बना लिया है। मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि उनका सिस्टम इतना अच्छा है कि वहां पर कोई प्लेयर ऐसा नहीं आ सकता कि ऊपर से उठा और चला आया। बिल्कुल ठीक यहाँ है। तो पता ही नहीं चलता कि क्या है कौन नहीं। वो आएंगे तो सिलेक्शन कमेटी चेंज, अभी ये जका अशरफ अगर किसी दिन हट जाते हैं तो सब पूरा सब चेंज जाएगा। बिल्कुल तो सारा ऐसा ही सब बेकार, मतलब गलत, सारे बेकार काम हो जाएंगे सारे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही बज़ाहिर नज़र आता है। अच्छा वकार भाई, थोड़ी सी टीम के हवाले से अगर बात हो जाए, जो कल मैच जो अगर हो गया तो कौन सी टीम है जो आपको बेहतर नज़र आ रही है? श्रीलंका और बांग्लादेश के माबैन दोनों की टीमों की परफॉर्मेंस हमने देखा है कि बड़ी मिली जुली सी कारकर्दगी रही है इस टूर्नामेंट के अंदर। वैसे तो अगर फेवरेटिज्म के लिए, फेवरेट के लिहाज से देखा जाए तो श्रीलंका लामोहला फेवरेट होगी। ठीक है। अपना उनका मुल्क है, अपनी पिचेज है अपना। लेकिन जो मैच इनका अफगानिस्तान के खिलाफ बॉलिंग हुई है, अगर इस मियार की बॉलिंग हुई तो मैं समझता हूं कि बांग्लादेश कुछ भी कर सकता है। और बांग्लादेश को इतनी बुरी टीम नहीं है जी। उनकी, अगर बैटिंग में रन हो गए तो बॉलिंग उनकी इस काबिल है कि वो टीम को आउट कर सकते हैं, किसी भी टीम। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि बैटिंग के पोटेंशियल तो उनके पास है कि लेकिन वो रन अगर पहले बैटिंग में 300 प्लस रन करते हैं तो फिर वो श्रीलंका को मुश्किल होगी। ये मैं, क्योंकि श्रीलंका की इस टाइम हसरंगा के ना होने की वजह से बॉलिंग में बड़ा फर्क पड़ रहा है उनके। बिल्कुल ऐसा ही है। स्पिनर्स जो है वो इतनी अच्छी गेंद नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। लास्ट टाइम जो मैच जीते वो उनकी गुड लक थी कि वो बस जीत गए। वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन कंडीशंस वकार भाई, ये भी तो बड़ा मैटर करता है। अभी आपने एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट किया कि श्रीलंका को तो चले एज है क्योंकि होम ग्राउंड उनका है, लेकिन बांग्लादेशीज के लिए जो है वो मुश्किल हो सकती है क्योंकि बड़ी मुश्किल कंडीशंस हैं। और फिर आउटफील्ड वगैरह क्योंकि मुस्तकिल बारिश हो रही है रोज़ाना की बुनियाद पर, तो बड़ी मोटी आउटफील्ड जो है वो हो जाएगी। तो इस कंडीशन के अंदर यकीनन जो टीम है वो तो एडवांटेज ले सकती है, बट ये जो दूसरी टीम होगी उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आप क्या कहते हैं? नहीं, मुश्किल तो देखें जब होगा तो अगर ग्राउंड की आउटफील्ड अगर बड़ी भारी होगी तो उसमें दोनों टीमों के लिए प्रॉब्लम है ना, तो उसमें चौके कम लगेंगे। लेकिन अभी ये तो कल ग्राउंड का पता चलेगा, क्योंकि वहाँ सुना मैंने ये कि पूरे ग्राउंड को ढांप दिया जाता है जब बारिश जी 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 बिल्कुल ऐसा ही। तो उससे बारिश के होने से फर्क नहीं पड़ता। जब बारिश रुकती है तो फिर वही सेम कंडीशन में मैच हो जाता है और बड़ा अच्छा है। उसमें देखा होगा आपने लास्ट टाइम भी कैंडी में जो मैच हुआ था, तो उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं समझता हूँ कि दोनों टीमें बराबर की हैं और कोई भी जो थोड़ा सा उसमें बेहतरीन एडवांटेज ले लेगा वो मैच टीम जो है मैच जीत जाएगी। बिल्कुल ठीक है। चलें इसके ऊपर गुफ्तगू जारी रखते हैं। स्टूडियोज़ में हमारे साथ जो हैं वो मुनीर कादरी साहब भी मौजूद हैं, उनसे भी इस बारे में ज़रा राय ले लेते हैं। मुनीर भाई फरमाइए, अभी जैसे बारिश की बात हो रही थी उससे यकीनन मैच मुतासर होने का ख़दशा ज़्यादा है। अब क्या समझते हैं कि टूर्नामेंट के अंदर अब शायकीन क्रिकेट की दिलचस्पी ना होने के बराबर नज़र आ रही है? फरमाइए। देखिए, एक इवेंट जब शुरू होता है तो उसकी खूबसूरती यह है कि ओपनिंग सेरेमनी बेहतरीन होती है। शुरू के 1 से 2 मैच जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं, कांटे के मैच जिसे कहते हैं। जी। और एक अच्छे रिजल्ट सामने आते हैं। उसके बाद एक टेम्पो बनता है, जिस तरह खिलाड़ी का और टीमों का टेम्पो बनता है, शायकीन का भी सर टेम्पो बनता है। बिल्कुल। अगर टेम्पो को आप तोड़ रहे हैं इस तरह के, बारिश की मुस्तकिल पेशन गोई चल रही है, बारिश हो भी रही है, कभी ऐसा भी हुआ कि बारिश का अंदाज़ा था लेकिन उस दिन बारिश इत्तेफाक से कम हुई या नहीं हुई और मैच जो है वो किसी तरह कम ओवर करके हो गया और रिजल्ट आ गया। शायकीन क्रिकेट चाहते हैं कि वो अपने फैन जो हैं जिस खिलाड़ी के, वो चाहते हैं उस खिलाड़ी की परफॉर्मेंस देखें। जब बारिश हो जाती है तो मायूस होकर वापस लौट जाते हैं, चाहे वो स्क्रीन पर टीवी पे देख रहे हों और दूसरे कामों में लग जाएं, और चाहे वो ग्राउंड में हो और वो पवेलियन में बैठ के देख रहे हों या स्टैंड पे। दूसरी बात यह है कि क्रिकेट के अंदर जिस तरीके से दोहरा मेयार से नज़र आ रहा है, इसका साफ मतलब यह है कि हमारे यहाँ कुछ माफिया है बैनुल-अक़वामी सतह पर, और जिस तरह माशरती बुराइयों में हर माफिया जो है इन्वॉल्व होता है, ऐसे क्रिकेट के अंदर भी एक मजबूत माफिया आ गया। लेकिन देखिए, इसमें मैं चाहूँगा ये
जिक्र करना कि इंडिया को जो ये मजबूती हासिल हुई है इसमें हमारे लोगों का बहुत दखल है जी। बांग्लादेश और अफगानिस्तान जो है जिनको हमने उंगली पकड़ के क्रिकेट न सिर्फ सिखाई बल्कि क्रिकेट के मैदान में लेके आए, और यहाँ तक कि ये रिकॉर्ड में है कि हमारी टीम जो बांग्लादेश से हारी वो पाकिस्तान की तरफ से एक तोहफा था और एक चांस था कि तुम आके इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना एक मुकाम बना लो। और इसी तरह अफगानिस्तान के तो तमाम लोग यहीं से न सिर्फ ये कि खेलते रहे बल्कि सामान भी यही से मुहैया उनको हुआ है। और इससे हट के जो मैं कहूँगा ये कि इन्होंने हमेशा इंडिया की हिमायत की है गैर ज़रूरी तौर पे। अब देखें इंडिया की आपने हिमायत की, लेकिन देखें श्रीलंका और बांग्लादेश के मैच में आपने कोई एक्स्ट्रा दिन नहीं रखा। क्यों नहीं रखा? इसलिए इंडिया पाकिस्तान के जो टिकट फरोख्त होंगे, जो कमर्शियल चलेंगे, जो बेनिफिट होंगे कमर्शियल, वो तमाम चीज़ें इंडिया पाकिस्तान के मैच में, इस एशिया कप में सिर्फ एक ही मैच में मरकूज है। पूरा टूर्नामेंट ठंडा है, आप कुछ भी कर लें, सिर्फ जो मुकामी शायकीन कहलाते हैं कि मैं श्रीलंका का हूँ, आप बांग्लादेश के हैं, तो इसके तो एक नेचर है और उसमें नेचुरल जो है वो सामने आ जाता है। लेकिन ऐसे क्रिकेट अगर फ़ैन आप देखें तो क्रिकेट फ़ैन के अंदर इंडिया पाकिस्तान के अलावा कोई चार्म नहीं है। उसके अलावा जो सबसे बड़ी बात यह है कि क्या दुनिया के अंदर इतने ज़बरदस्त वेदर के हवाले से प्रेडिक्शन वगैरह होती है, और जो मुझे मालूमात है कनाडा और इंग्लैंड के हवाले से खुसूसन बाकी और भी ममालिक ज़्यादा एस्टेब्लिश हैं यूरोपियन, कि वहाँ काफ़ी अर्से पहले एक पूरा सिनारियो मालूम हो जाता है कि कहाँ बारिश होगी, कितनी होगी, क्या उम्मीद है। बाकी तो हमारे मतलब ईमान और एतक़ाद के लिहाज तो अल्लाह की ज़ात है बेशक, लेकिन मजमूई तौर पे जो है वो एक साइंस ने जो तरक्की की है, जो भी अल्लाह ने ही उनको एक इल्म दिया है, उसके मुताबिक तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में भी आपने देखो कई दफ़ा जो है वो ड्यू होती है और हम जो है पिंडी, इस्लामाबाद और लाहौर में जो है मैचेज़ रख रहे होते हैं। दुनिया को मालूम है कराची के अंदर एक सेफ साइड है, कराची में मैच हो सकते हैं, एक आध शहर और भी ऐसा है। इसके अलावा जब बैनुल अक़वामी इवेंट हो, अरबों करोड़ों रुपए लगे हुए हैं, लोगों की नज़रें उस तरफ है, एशिया का एक लफ्ज़ है कि भाई एशिया का एक इवेंट है या एक ICC का इवेंट है, तो एक वर्ल्ड कप है, उसके अंदर आप बीच बीच में देखें कि कई अरसे से हम देख रहे हैं कि कई जगह इनकी कमज़ोरियाँ और गलतियाँ नज़र आ रही हैं प्लानिंग की। लेकिन मैं समझता हूँ कि जब आपकी नीयत ख़राब होगी जी, और जब आप अपनी मतलब यह कि ज़ोर ज़बरदस्ती करेंगे, जबर वाला निज़ाम लाने की कोशिश करेंगे, तो आपसे वो फैसले होंगे जो हकीकत और हक़ के मुताबिक नहीं होंगे, जिससे ज़ाहिर बात है कि मायूसी के अलावा कुछ नहीं। बिल्कुल ठीक है, मायूसी के अलावा कुछ हासिल नहीं होगा। अच्छा, अब वकार भाई एक चीज़ को और तस्करा करें, फिर ब्रेक की तरफ चलते हैं। वो ज़रा बात हो रही है वर्ल्ड कप के हवाले से, क्या वो वक्त आ सकता है कि पाकिस्तान भी अपनी टर्म्स जो है वो रखे और बहैसियत वर्ल्ड नंबर 1 होने के कोई चीज़ अपनी मनवा ले? या मैचेस के हवाले से तो बिल्कुल हमने देखा हमेशा हमने सरेंडर किया, और इस दफ़ा भी ऐसा ही हुआ, बजाय इसके कि हम इस मामले को ज़रा और तूल दे सकते थे और देना चाहिए था, लेकिन फ़ौरन से हमने कह दिया कि हम मैचेस खेलने के लिए हिंदुस्तान में तैयार हैं। आप क्या समझते हैं कि ये जब सारी डिप्लोमेसी, सारी सियासत इसके अंदर इस्तेमाल हो रही है, तो हमें भी इस तरह के हरबे अब इस्तेमाल करने की ज़रूरत है? फरमाइएगा। मैंने कहा ना कि ये हरबे तो इस्तेमाल बिल्कुल करने चाहिए, हमें टिट फॉर टैट वाला हिसाब करना चाहिए, लेकिन हम ये नहीं करेंगे। मैं बता रहा हूँ ना, ये मैं आज भी कहीं डिस्कशन हो रहा था मेरा किसी क्रिकेटर से जी, तो मैंने कहा चाहे वो 100 दफा हमारी बुराई करते हैं कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, लेकिन हम हर हालत में उनके मुल्क में खेलने जाएंगे, और जो हमें नहीं जाना चाहिए, चाहे वर्ल्ड कप या इससे बड़ा कोई इवेंट हो या कुछ भी हो, इनको जाना नहीं चाहिए, लेकिन ये जाएंगे, ये खेलेंगे वहाँ पे। और वहाँ पर मैंने कहा ना कि कोई इनके पास ऐसा डिसीजन पावर कोई है ही नहीं जो ये ले सके। ठीक है, अब यार बस तो वैसा कभी दुनिया जहाँ में जो है कि पावर डिसीजन पावर होता है, अगर हाँ इनका साथ श्रीलंका, बांग्लादेश और ये एशिया की टीमें दें तो शायद कुछ उनके दिमाग में आए, लेकिन वो भी सोचते हैं हम क्यों दें, क्योंकि सबने IPL में खेलना होता है मुल्क की टीम ने पाकिस्तान के अलावा। वकार भाई डिस्कशन जी वकार भाई डिस्कशन जारी रखते हैं, छोटी सी ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक ले लेते हैं छोटी सी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, गुफ्तगू को जारी रखेंगे। आप देखते हैं हमारा प्रोग्राम। खुशामदीद कहेंगे, और ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। मैच में क्योंकि एक दिन बाकी, आज आराम का दिन है और कल यह सिलसिला दोबारा शुरू होगा, और इसके ऊपर पहले ही बहुत ज़्यादा गुफ्तगू हो चुकी है कि बारिश के हवाले से पेश गोई है मौजूद पहले से कि बारिश के इम्कानात हैं जिसकी वजह से खेल मुतासर हो सकता है। इसी हवाले से गुफ्तगू हो रही थी, और जनाब बात ये हो रही थी
कि ये जो एशियन क्रिकेट काउंसिल का जो किरदार है ये बहुत ज़्यादा मुतनाज़ रहा है, और उसकी वजह ये है कि जो उसके सरबराह हैं इस वक्त, जो सदर हैं जय शाह, जिनका ताल्लुक़ भारत से है, उनकी वजह से इससे बहुत ज़्यादा इस टूर्नामेंट को नुकसान हुआ। और ये बात समझ में आती है कि दानिस्ता ये सारी चीज़ें की गई हैं कि इसका वेन्यू तब्दील नहीं करना, श्रीलंका के अंदर मैचेस का इनेकाद करवाना ज़बरदस्ती, और फिर इसके लिए दूसरे जो ममालिक हैं एसोसिएट उनको तैयार करना, ये सारी एक इसका सिलसिला एक रहा। इसी हवाले से गुफ्तगू हो रही थी। इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मुनीरुल हक साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, क्रिकेट मुबस्सिर हैं, तज्ज़ियाकार हैं, उनको मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया मुनीर भाई वक्त देने के लिए। बहुत शुक्रिया यासर। मुनीर भाई, क्या इस एशियन क्रिकेट काउंसिल का मुस्तकबिल आपको नज़र आ रहा है, क्योंकि ये जो कुछ इस टूर्नामेंट में हुआ है इससे शायकीन क्रिकेट में बहुत ज़्यादा मायूसी पाई जा रही है, और जब इस क्रिकेट काउंसिल का, एशियन क्रिकेट काउंसिल का जब ये मारिज़ वजूद में आई थी तो उस वक्त इसका मकसद ये था कि इससे क्रिकेट को फ़रोग़ देना एशिया के अंदर, लेकिन अब बज़ाहिर ऐसा लगता है कि जो एशिया की क्रिकेट को सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है वो इस एशियन क्रिकेट काउंसिल की वजह से हो रहा है, और उसमें भी भारत और उनके जो सदर हैं जय शाह वो इंतहाई मुतनाज़ा किरदार बन चुके हैं। फरमाइएगा, आप क्या राय रखते हैं? बहुत शुक्रिया यासिर, आपकी देखने वालों की खिदमत में मेरा सलाम। देखिए, मुतनाज़ा तो बिल्कुल वो बन चुके हैं। उसकी वजह यह है कि वो भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी हैं और एशियन क्रिकेट काउंसिल को हेड करते हैं जी। और भारतीय क्रिकेट बोर्ड कोई मौका नहीं जाने देता कि पाकिस्तान को कहीं ना कहीं कोई परेशान ना करें। जिस तरह से एशिया कप हुआ, पहले तो हो नहीं रहा था, फिर पहला हाइब्रिड मॉडल हुआ, वो मना हो गया, फिर दूसरा हाइब्रिड मॉडल हुआ, उस पर कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। जब नजम शेट्टी साहब ने थोड़ा सा स्टैंड लिया, थोड़ा लगा कि हाँ जी हम नहीं खेलेंगे एशिया कप, तो थोड़ी फिर बर्फ पिघली और उसके बाद फाइनली सेकंड हाइब्रिड मॉडल पर राजी हो गए। लेकिन सेकंड हाइब्रिड मॉडल में अपनी अपनी बात मनवाई कि दुबई यूएई नहीं होगा बल्कि श्रीलंका होगा। ये सारी बातें आपकी नॉलेज में हैं जी। वो सारी बातें हो गई, सारे मामला खत्म हो गए। अब जब ये पता चला कि कैंडी में पाकिस्तान और भारत का मैच बारिश की वजह से नतीजा तेज नहीं हो सका, तो उसके बाद यह पता चला कि कोलंबो में बहुत बारिश है। लास्ट वीक भी और इस कमिंग वीक में भी बहुत ज्यादा बारिश है, तो बेहतर है कि मैचेस को हेम्बनटोटा मुंतकिल कर दिया जाए। उसमें मेरा ख्याल है कोई ऐसा इशू नहीं था, लेकिन यहाँ भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने एक बार फिर हटदर्मी की। जय शाह ने बिल्कुल सख्ती से मना कर दिया कि नहीं जी, मैचेस शिफ्ट नहीं होंगे, जो डिसाइड हो गया वही होगा। उसकी वजह से अब आप देख लें कि आज तो खैर वेदर अच्छा रहा वहाँ कोलंबो का, बारिश नहीं हुई, कोई धूप भी निकली हुई है, लेकिन कल का मैच भी जो श्रीलंका और बांग्लादेश के दरमियान है वो भी बहुत ज्यादा डाउट में आ गया है बारिश की वजह से। पाकिस्तान इंडिया का मैच में दोबारा उस दिन कहा जा रहा है कि शायद 60-70% रेन की एक बार फिर प्रेडिक्शन है। कल जरा कम है, परसों ज्यादा है। और ये चीजें जो है ना, अगर हेम्बनटोटा मुंतकिल कर देती तो ये चीजें नहीं होती, लेकिन उन्होंने उसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है वो रिफ्यूजल कर दिया और ये कहा कि नहीं जी, जो डिसाइड हो गया है, चाहे बारिश हो या कुछ भी हो, मैचेस नहीं होंगे। देखिए, पाकिस्तान को रेवेन्यू मिलना था, पाकिस्तान होस्ट है जी। जितने मैचेस पूरे होंगे, जितना क्राउड आएगा, जितना इसको देखा जाएगा, उतना ज्यादा पाकिस्तान का रेवेन्यू इकट्ठा होता है। आज चले, एक चीज तो ये हो गई कि वैसे तो इसमें वो नहीं था, रिजर्व डे नहीं था, लेकिन इस मैच को के इम्पोर्टेंस को देखते हुए आज दोपहर में जाके ये सुबह के बाद ये फैसला हुआ है कि एक रिजर्व डे दे दिया गया। यानी संडे का मैच जो है वो मंडे को होगा। संडे को जितना हो गया, मंडे को वहीं से मैच शुरू होगा। बिल्कुल नहीं हो सका तो मंडे को पूरा मैच होगा। इस तरह इस मैच को कराने की कोशिश की जाएगी, लेकिन हालात जो हैं वो अभी भी बारिश के हवाले से खासे तकलीफ में नजर आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये फरमाइएगा कि अब जो गुज़िश्ता जो आने वाले जो अब दिनों में मैचेस हैं, कल जो मैचेस इनफैक्ट खेला जाएगा बांग्लादेश और श्रीलंका के दरमियान, उसके हवाले से क्या आप समझते हैं, कौन सी टीम है जो आपको निस्बतन बेहतर नजर आ रही है? फरमाइएगा। ये पहला मैच जो हुआ था, अगर आपको याद हो, श्रीलंका बांग्लादेश का, तो उसमें तो बांग्लादेश की टीम बहुत जल्दी आउट हो गई। आई थिंक 160 प्लस पे आउट हो गई थी और श्रीलंका ने कोई 10-11 ओवर पहले स्कोर कर लिया था। लेकिन बाद में फिर बांग्लादेश ने अफगानिस्तान के खिलाफ बहुत अच्छा खेला था, 300 प्लस रन बना लिए थे, 2 खिलाड़ियों ने सेंचुरी कर दी थी, तो वहाँ थोड़ा सा उन्होंने कम बैक किया था। लेकिन फिर उनके मेन प्लेयर नजमुल हसन शांतो अनफिट हो गए हैं, उसका फर्क पड़ा है। पाकिस्तान के अगेंस्ट भी वो 200 रन नहीं बना सकी उनकी टीम। शकीब और मुशफिक जो उनके सबसे सीनियर खिलाड़ी हैं, दोनों का मिला के तकरीबन 500 वनडे का एक्सपीरियंस है। अगर ये दोनों के दरमियान 100 रन की पार्टनरशिप नहीं होती तो मुझे लग रहा था वही हाल होता, 140-150 से पूरी टीम आउट हो जाती। श्रीलंका को चूंकि उसका होम ग्राउंड है, एडवांटेज तो बिल्कुल रहेगा।
बांग्लादेश की टीम एक बार फिर जो डिपेंड करेगी वो इन्हीं दोनों पर करेगी। अब और कोई प्लेयर उनके चल गए, लिटन दास को लिया गया था, वो सिर्फ 16 रन बना सके थे, वो भी इंजर्ड थे, वो आ गए हैं टीम में। तो बजाय तो थोड़ा सा श्रीलंका का एज नजर आ रहा है, लेकिन ये वनडे क्रिकेट है, इसमें कभी भी कोई चीज तब्दील हो जाती है। कोई एक खिलाड़ी, कभी कोई फील्डर, एक बैट्समैन, एक बॉलर ऐसी कारकर्दगी दिखा देता है कि टीमें जीत जाती हैं। लेकिन अगर मेरे हिसाब से बात करें तो आई विल गो 60-40 इन फेवर ऑफ श्रीलंका। ठीक है, 60-40 आप समझते हैं कि श्रीलंका के चांसेस ज़्यादा हैं। ज़ाहिर है कि उनकी होम कंडीशंस में मैच है, उससे ज़्यादा वाकिफ़ भी हैं और ये चीज़ इसका फ़ायदा वो ज़रूर उठा सकते हैं। अच्छा जी, अब ये कि पाकिस्तान और भारत के हवाले से ज़ाहिर है एक अभी हमारे पास 2 दिन हैं, इसके ऊपर हम मज़ीद जो है वो कर सकते हैं, यानी कि कल भी इसके ऊपर बात हो सकती है, परसों भी हो सकती है। लेकिन क्या आप समझते हैं आने वाले वक्त के लिए क्या पेशगोई कर रहे हैं कि पाकिस्तान और भारत की टीमों के दरमियान पहले जो मार्का हुआ है उसके अंदर जो पहला हाफ जिसका गेम हुआ था, तो उसको देखते हुए कुछ नतीजा ख़ास किया जा सकता है कि आने वाले वक्त में क्या पाकिस्तान उससे ज़्यादा मजबूत पोजीशन में होगी या भारत क्या अपनी जो गलतियां हैं उनको ओवरकम कर सकेगी? ये ज़रा फरमाइएगा। एक बात तो बड़ी क्लियर है कि पाकिस्तान का जो सबसे मजबूत इस वक्त है उसकी फास्ट बॉलिंग है जी। और हमारे तीनों फास्ट बॉलर इस वक्त टॉप पोजीशन पर हैं। 9 विकेटें हारिस रऊफ की हैं, 7 विकेटें शाहीन अफरीदी की हैं और 7 विकेटें ही नसीम शाह की हैं। यानी 23 विकेटें ये तीनों बॉलर्स अब तक एशिया कप में ले चुके हैं। और जो ये ट्राई है, इसको कहा जा रहा है कि पाकिस्तान का जो बड़ा एक 3 मीडियम पेसर होते थे, शोएब अख्तर, वकार यूनुस और वसीम अकरम, तो उनके रूप में इनको दिख रहे हैं कि इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। शाहीन शाह अफरीदी वाकई आज मैं सुन रहा था इंडियन मीडिया को भी कई जगह पे, उनके लिए तो वो बिल्कुल एक डरावना ख्वाब बने हुए हैं कि पता नहीं सामने आएंगे रोहित शर्मा, तो रोहित शर्मा को रात भर नींद आती है कि नहीं ये भी नहीं पता। तो वो फिर जो है वो एक खौफ तो उनके ऊपर बहरहाल पाकिस्तानी पेसर का है और रहेगा अगले मैच में भी जी। हाँ जी। ये है कि उसको ओवरकम करने के लिए अगर उनकी कोई अच्छी पार्टनरशिप लग जाती है, विराट कोहली खेल जाते हैं, एक तब्दीली भी हो सकती है। केएल राहुल की वापसी हो गई है, वो नेट में आ गए, अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं, अच्छे टच में नजर आ रहे हैं। हो सकता है ईशान किशन की जगह उनको लिया जाए, वो भी अच्छे बैट्समैन है। शुभमन गिल बड़े टैलेंटेड हैं, चल नहीं रहे हैं, प्रेशर बहुत था अगेंस्ट पाकिस्तान, नजर आ रहा था कि हमारे बॉलर्स को नहीं खेल पा रहे थे। तो उनके पास भी ऑप्शन अपनी जगह हैं, लेकिन अभी भी जो हमारा फास्ट बॉलिंग है वो सबसे अगर देखा जाए तो दोनों टीमों के दरमियान जो डिफरेंस है वो हमारी फास्ट बॉलिंग का है। ठीक है मुनीर भाई, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया, शामिल गुफ्तगू रहे और आने वाले मैचेस के हवाले से गुफ्तगू हो रही थी। जी स्टूडियोज़ में वापस आएंगे, मुनीर कादरी साहब तशरीफ़ फरमाएँ और उनसे जानना चाहूँगा अब कल के मैच को छोड़ के आगे उसके बाद जो मैच है पाकिस्तान और भारत का जिसके हवाले से बात हो रही, क्या पेश गोई है, फरमाइए। देखिए पेशिंग गोई जो कहलाती है वो क्रिकेट के एनालिस्ट की हैसियत से तो आप समझते हैं कि मैच के रिजल्ट पे और मैच की जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है उसके बारे में बात की जाती है, लेकिन सबसे पहले तो प्रेडिक्शन जो है वो बारिश की शुरू हो गई है, कुछ नहीं कहा जा तो सकता। सबसे पहले तो ये कि पेशिंग गोई वहाँ की ख़त्म हो गई, मैच होगा कि नहीं होगा और कितना होगा। दूसरी बात ये है कि देखें जब मैच की हम स्ट्रेटजी बनाते हैं तो मैच को हम पूरा 50 ओवर्स पे लेके जाते हैं। अगर किसी वजह से वो लेस और मोर समझिए 30, 35, 28, 32 इस किस्म के ओवर्स पे अगर एक मैच जो है वो रुक जाए और उस पर फैसला होने लगे तो फिर आप यकीन करें कि वेदर का भी बड़ा हाथ होता है। फ़र्ज़ करें कि हमने 32 ओवर्स में 220 रन कर लिए, तो अब उस सूरत में जो सेकंड बैटिंग है वो बहुत मुश्किल है 220 रन करना, ठीक है। लेकिन अगर हमने 50 ओवर में 350 रन कर दिए, लेकिन शुरू के 20 या 22 या 25 ओवर में हमने 182, 172 किए थे, तो जब दूसरी टीम को मालूम है कि मैंने 30 ओवर में ये स्कोर करना है तो वो बड़े आपसे मैनेज कर लेते हैं। अलबत्ता जो बात मुनीर भाई ने कही और वो बिल्कुल सॉलिड है कि इस वक्त जो है पाकिस्तान का जो ये तीनों बॉलर है ना ये जहन पे और जिसे कहते हैं दिमाग पे हावी हो गए हैं इंडियन के, और मुझे लगता है कि जितनी भी ये हिकमत अमली है ये बैट्समैन से ज़्यादा बॉलर्स की वजह से घबराए हुए हैं और उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि एक हमारा बॉलर जो है वो उनको स्टे नहीं करने दे रहा है विकेट पे। जब वो पिच की बुनियाद पर हमारे एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग का मुकाबला नहीं कर पा रहे तो उन्हें मालूम है कि हमारी शिकस्त जो है वो काफ़ी सामने नज़र आ रही है। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान से कोई बहुत बड़ी गलती ना हो जाए, सफाक गलती किसी हवाले से या किस्मत ही साथ न दे, तो 2 सूरतों में तो हम पाकिस्तान के लिए समझते हैं खुदा ना करे कि उसकी कोई पोजीशन कमज़ोर होगी। ओवरऑल इस वक्त क्रिकेट के लिहाज से देखा जाए
और क्रिकेट की मेरिट के बुनियाद पर कहा जाए तो इंडिया इस वक्त जो है वो मेरे ख्याल से तो 45-65 है। बिल्कुल ठीक है। 55 फुट है। इस सिलसिले को इंशाल्लाह आगे जारी रखेंगे। अब वक्त क्योंकि हमारे पास ख़त्म हो गया, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ जनाब मुनीर कादरी साहब का, मुनीरुल हक साहब का, वक़ार हुसैन साहब का। तीनों मुअज़्ज़ज़ मेहमान हमारे साथ मौजूद रहे इस डिस्कशन के अंदर, और बात हो रही है एशिया कप के मैचेस के हवाले से। एशिया कप के मैचेस के हवाले से क्या कहा जाए, बारिश की पेशगोई है आने वाले मैचेस में, और ये सब कुछ क्यों हुआ, इसके ऊपर गुफ्तगू हो रही है। तमाम ही चैनल्स पे इस हवाले से बात हो रही है, और हमारे चैनल पे भी ये सिलसिला इंशाल्लाह जारी रहेगा। कल इंशाल्लाह आपसे दोबारा इसी प्रोग्राम में मुलाकात होगी। मोहम्मद यासिर को और हमारी टीम को दें इजाज़त। अल्लाह की बात।